साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए माता श्यामकुर मोहिनी की साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। माता श्यामकुर मोहिनी के प्रत्यक्ष दर्शन के आप कैसे कर सकते हैं और माता श्यामकुर मोहिनी की साधना, इनकी सिद्धि आप कैसे कर सकते हैं, उसकी संपूर्ण विधि और उसका आप भक्तजनों ने क्या भोग प्रसाद देना है वह मैं आप भक्तजनों को बताने जा रहा हूँ। जो शावर मंत्र है जिसकी मैं आपको संपूर्ण विधि बताऊंगा, जय माता श्यामकुर मोहिनी जी की, जिसकी धाक से यह मंत्र चलेगा, नागे बाबा और पीर अस्तवली जी की धाक से यह मंत्र चलेगा और पूर्ण रूप से जो भी भक्तजन माता श्यामकुर मोहिनी के मंत्र का, इस शावर मंत्र का जाप करेगा और जो मैं लूहा और भोग प्रसाद बताऊंगा, तो आप भक्तजनों को माता श्यामकुर मोहिनी साक्षात दर्शन देगी और इसकी सवारी भी आपके ऊपर आ सकती है। और जिस भी कार्य में आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको हर कार्य में ये विजय प्रदान करेगी। माता श्यामकुर मोहिनी का जय शक्तिशाली शावर मंत्र। ये जो माता श्यामकुर मोहिनी है, पांचों वावरियों की धर्म की बहन, सफेदो धाम में माता श्यामकुर मोहिनी का स्थान बना हुआ है और मूर्थल धाम में भी माता श्यामकुर मोहिनी का स्थान बना हुआ है। पीर अस्तवली जी के पास और नागे गुरु की कृपा से ये जो अमर हुए हैं माता श्यामकुर मोहिनी और पांचों बावरी, उन्हीं के साथ माता श्यामकुर मोहिनी की साधना भक्तजन करते हैं और जो भी उनकी मुराद होती है वो इनसे वह मुरादें पूरी करवाते हैं। श्रद्धा से भोग प्रसाद चढ़ाकर और इन शावर मंत्रों की से सिद्धियां प्राप्त करते हैं और माता रानी का गुणगान करते हैं भक्तजन। जैसी भी जिसकी कोई इच्छा होती है उसी प्रकार से ये इच्छा माता श्यामकुर मोहिनी पांचों बावरियों के साथ और आप प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देकर भक्तजनों के कार्य को सिरे चढ़ाती है और सभी कार्यों को संपूर्ण करती है। इसी माता श्यामकुर मोहिनी की साधना सिद्धि मैं आप भक्तजनों को बताने जा रहा हूँ। जो माता श्यामकुर मोहिनी की साधना है ये पूरे 41 दिन की होगी और 41 दिन ही आप भक्तजनों को ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। जिस भी भक्तजन ने पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ये साधना करनी है। और जैसे मैं पिछली वीडियो जो भी मैंने साधनाएं बताई हैं, बाबा साबर सिंह बावरी की साधना और पीर अस्तवली की साधना, महावीर जी की साधना, केसरमल बावरी जी की साधना, जो भी साधनाएं मैंने पीछे बताई हैं वही विधि इसमें भी रहेगी कि आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा और धरती के ऊपर आसन लगाना पड़ेगा और माता रानी का जो चिराग है आसन अपना आसन बिछाकर और माता रानी का स्थान बनाकर जहाँ पर आपने होम धूप डालनी है उस जगह को अच्छी तरह से लीप ले और वहाँ पर माता रानी का देसी घी का चिराग रोशन करते रहे माता श्यामकुर मोहिनी का, या फिर मीठे तेल का भी आप माता श्यामकुर मोहिनी का चिराग रोशन कर सकते हो। तिलों के तेल को बोलते हैं मीठा तेल, उस तेल से भी आप माता श्यामकुर मोहिनी का चिराग लगा सकते हो। और जब आपने जहाँ पर माता रानी का आपने जाप करना है एक एकांत कमरे में, उस कमरे में और कोई ना आए और वह कमरा पूर्ण रूप से पाक साफ होना चाहिए। वहाँ ऊपर कमरे में आपने माता रानी का स्थान बना लें, या धूना भी लगा सकते हैं। वहाँ पर फिर आपने क्या करना है, माता रानी का जहाँ पर आपने स्थान बनाया है वहाँ पर माता श्यामकुर मोहिनी की एक प्रतिमा रख लें, एक फ़ोटो रख लें सामने और उसके बाद उसके आगे चिराग लगाएं और चिराग के आगे जो मैं आपको भोग प्रसाद आप बताऊंगा उस चिराग के आगे उपलों की आग बना लें, गोबर के उपलों की आग की अंगारी बनाकर उसके आगे रखें और उसके ऊपर देसी घी और सरसों के तेल या फिर मीठे तेल का आपने होम डालनी है। होम डालने के बाद
जब माता श्यामपुर मोहिनी अग्नि रूप में वहाँ पर हाजिर हो जाए तो आपने क्या करना है, जो मैं आपको लुफा बता रहा हूँ माता श्यामपुर मोहिनी का, वो पूर्ण रूप से आपने सारा भोग प्रसाद उसके ऊपर चढ़ा देना है। सबसे पहले आपने क्या लेना है कि 7 प्रकार की मिठाई, 2 मीठे पान, जोड़ा लड्डुओं का, 7 पतासे और 1 शराब की बोतल, जो माता रानी की सेना है माता श्यामपुर मोहिनी की 370 सिरखी की जयमाल के घनीले माता रानी के साथ चलते हैं, उनके नाम का जो प्याला लेती है उसकी आपने होम देनी है। और जो भक्तजन बलि की, जिनके घरों में परंपरा है या गद्दी के ऊपर बलि की परंपरा है, तो माता रानी ये जब ये आप पूर्ण साधना करेंगे तो 41 दिनों के बाद ये मिड्डे की माता रानी बलि लेती है। और ये जो बलि है इसको आप माता रानी का गहना उठा दें। अगर आप घर पे नहीं दे सकते तो आप सफेदो धाम में भी ये चढ़ा सकते हैं माता रानी का नाम लेकर। जहाँ पर माता रानी का दरबार है वहाँ पर माता रानी के स्थान के ऊपर भी आप ये बलि दे सकते हैं। और जाप करने के बाद जो भी ये भोग प्रसाद मैंने बताया है इसकी होम डालें। और इसके साथ थोड़े से मीठे चावलों की कढ़ाई बनाई माता श्यामपुर मोहिनी की। ये सारा होम आपने आहुति के रूप में उस अग्नि के ऊपर डालना है। और जो ये भोग प्रसाद है, जब आपने पाठ, जो मैं आपको इसका पाठ बताऊंगा, इसकी 11 माला का जाप करने के बाद रात्रि के समय आपने अपने ऊपर से 7 बार लें। पहले आप जो चिराग जल रहा है, होम धूप जल रही है, उसके ऊपर से वार कर रख लें, वो जितनी देर आपने पाठ करना है। उसके बाद जब आप वहाँ से उठें तो इस सारे भोग प्रसाद को अपने ऊपर से 7 बार वार लें। और इसको आप किसी पीपल के नीचे या फिर जिसको मदार बोलते हैं, आक भी बोलते हैं, उसके नीचे रख सकते हो, या फिर कोई नदी चल रही है तो उसके किनारे पे रख सकते हो। तीनों स्थानों पर ही इसको रखना है। नंबर 1 पीपल के नीचे, अगर पीपल नहीं मिल रहा तो आप मदार, जिसको आक भी बोलते हैं, मदार भी बोलते हैं, उसकी जड़ में रख सकते हो, या फिर किसी नदी के किनारे इसको भोग प्रसाद को आपने रखना है रात्रि के समय। और उसके बाद आपने जो आसन है, आसन के पास आप वहाँ पर विश्राम करें, नीचे सोकर ही, और माता रानी का ध्यान धरते रहें। जब आपने माता रानी का ये पाठ प्रारंभ करना है, शुरू करना है, सबसे पहले आप नागे गुरु का ध्यान धरें। नागे गुरु का ध्यान धरने के बाद उसका जोड़ा लड्डुओं का दें और पीर आस्तवली जी के नाम का कुछ ना कुछ बांट दें, पतासे बांट दें, कोई भी सिरनी बाबा जी के नाम की बांट दें, क्योंकि उनकी धाक से ही ये मंत्र चलेगा। और अर्ज दुआ करें, बेनती करें कि जो मैं हम माता रानी श्यामपुर मोहिनी की साधना करने जा रहे हैं, इसमें हमें सफलता प्रदान हो। ये बेनती करने के बाद फिर ही आपने इस मंत्र जाप का, जो मैं आपको ये शावर मंत्र दूंगा, उसका जाप करें। माता श्यामपुर मोहिनी का ये शावर मंत्र बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और घंटी का बटन भी दबाएं, ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिस भक्तजन ने भी माता श्यामपुर मोहिनी की साधना करनी है, गद्दी के ऊपर इनकी मानता करनी है, या फिर अपने शरीर के ऊपर इनकी सवारी लेनी है, इनके प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, तो फिर आप ये माता श्यामपुर मोहिनी का शावर मंत्र नोट कर लें। और ये जो शावर मंत्र है, इस्माइल जोगी जी की कृपा से ये मंत्र चलेगा, नागे गुरु जी की कृपा से ये मंत्र चलेगा, और पीर अस्तवली की धाक से ये मंत्र चलेगा। और इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आपको इसका फल प्रदान होगा ही होगा। जितनी श्रद्धा से आप इसका जाप करेंगे, उतनी ही श्रद्धा से माता रानी आपके समक्ष आएगी और आपका जो भी कार्य होंगे, आपके कार्यों को संपूर्ण करेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब ये सारे भक्तजन आप ये मंत्र नोट कर लें, जिन्होंने ये साधना करनी है। मोहिनी मोहिनी कहाँ से आई, बहुड़ बंगालों बहुड़ बंगालों,
कौन ले आया नागा जोगी, नागा जोगी कैसे ले आया छल के। एक हाथ डंडा एक हाथ मगरान, उत्तरों माँ श्यामकुर मोहनी, मेरे अड़े सवारो काम। मेरी लाज रख मेरे गुरु की लाज रख, जे मेरी गल ना मने तैनू नागे जोगी, और पीर आस्तवली की मार पड़े। चले मंत्र फुरे वाचा, देखा माता श्यामकुर मोहनी, तेरे शब्द का तमाशा। इस मंत्र का जाप भक्तजनों आपने नित्य, जो भी मैंने भोग प्रसाद की विधि बताई उसी प्रकार से भोग प्रसाद लगाने के बाद इस मंत्र का आपने जाप 11 माला का नित्य ही जाप करना है, और ब्रह्मचार्य का पालन करना है। धरती के ऊपर आसन लगाना है, और पाठ प्रारंभ करने से पहले जो भी आपके कुल के देवता हैं उन सभी को नमस्कार करना है। धरती माता को नमस्कार करना है, गणेश जी का ध्यान धरना है, और नवग्रहों का पूजन करना है, उनका ध्यान धरते रहें। और जो भी नागे गुरु जी हैं उनका ध्यान धरते रहें, और उनका भोग प्रसाद देते रहें। और पहले दिन आपने माता रानी को शराब जो मदरा है उसका भोग लगाना है, और फिर लास्ट वाले दिन आपने इसका भोग लगाना है। और जो बलि की परंपरा है, बलि अगर आपने देनी है, बलि के रूप में मानना है, अगर बलि देते हैं आपके घर में पहले परंपरा है, तो आप मिड-डे की बलि लास्ट वाले दिन दे सकते हैं चावलों में बनाकर, और इसका भोग प्रसाद भक्तजनों के इकट्ठा कर कर आप बांट सकते हैं जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए। या फिर सिद्धो धाम में जाएं, उसके वहाँ पर भी ये जो मिड्डा है वहाँ पर भी इसको आप चढ़ाकर आ सकते हैं। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये थी माता श्यामकुर मोहिनी की साबर मंत्र की संपूर्ण साधना। जो भी भक्तजन इस साधना को करेंगे तो माता रानी आपको साक्षात दर्शन देगी, आपके सर सवारी आएगी, और आपके जो भी कार्य हैं उनको माता रानी पूर्ण करेगी। और जब ये साधना पूरी हो जाए तो सिद्धो धाम में आपने जरूर जाना है, और माता रानी का भोग प्रसाद जो भी लुफा है अपनी श्रद्धा से वहाँ पर माता रानी की भेंट चढ़ाते रहें। और ये मैंने जो आपको लुफा बताया, जब आपने साधना कर भी ली उसके बाद भी कभी कभी ये भोग प्रसाद माता रानी को आप भेंट के रूप में देते रहें कढ़ाई बनाकर। इससे आपके जो मंत्र की शक्ति है बरकरार रहेगी, और माता रानी आपके साथ चलती रहेगी, हर कार्य में आपको सफलता प्रदान करेगी। और इसके अलावा अगर किसी भक्तजन ने साधना नहीं भी करनी तब भी आप गद्दी के ऊपर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो मैंने लुहा बताया है ये लुहा आप कभी कभी देते रहें। दीपावली को अमावस्या वाले दिन या फिर सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो तो ये लुहा दें और इस मंत्र का जाप करें। 21 माला 31 माला जितना आप जाप कर सकते हैं, इससे भी ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। अगर आप गद्दी के ऊपर 1-2 माला नित्य इसका जाप करते रहें लगातार, तब भी ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा और आपको हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। इसलिए भक्तजन जो गद्दी का काम करते हैं तो ये आप इस साबर मंत्र का जाप कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप जाएंगे माता श्यामकुर मोहिनी का नाम लेकर, तो आपको कहीं पर निराशता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये थी माता श्यामकुर मोहिनी की साधना। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।